कामरता किछु नाही मोरा। विषय दुर्जन सदा काम रता किछु नाही मोरा गुण। विषयी दुर्जन सदा कामरता किछु नाही मोरा गुण। गोपीना हमारा भरोसा तुम्ही। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम। तुम्हारा चरणे लयनु शरण तुम्हारा किंकरा। तुम्हारा तुम्हार चरणे लयनु लयनु शरण शरण तुम्हारा किंकरा। तुम्हारा चरणे लयनु शरण तुम्हारा किंकरा। तुम्हारा तुम्हार चरणे लयनु लयनु शरण शरण तुम्हारा तुम्हार किंकर हमें। गोपीना के मने शादी बे मारे गोपीनाथ में के शादी मेरे शरीर मारे न जानी भकाती कर में जड़ माती पड़े छी संसार घोरे। न जाने कर्म भक्ति कर्म जड़ जड़माति माते पड़ी पड़ी संसार संसार घोर। घोरे। न जानी भकाती कर में जड़ माती पड़े छी संसार घोरे। न जाने भक्ति कर्म जड़ माते संसार घोरे। गोपीना सकली तोमार माया गोपीनाथ गोपीनाथ सकल तुम्हारा माया नाही मम बाला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नाहे काया। नाही नाही मम ज्ञान ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन स्वाधीन नाहि काया। नाही मम बाला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नाहे काया। नाही नाही मम बाल ज्ञान ज्ञान सुनिर्मला सुनिर्मला स्वाधीन स्वाधीन नाहि नाहि काया। काया। गोपीना नियत चरणे स्थान नियत चरणी स्थान मागे पामारा कांदिया कांदिया कर करुणा दान। मागे मागे पमार पमार कांदिया कांदिया कांदिया
करः करुणादान मागे पामरा कांदिया करह करुणादान मागे मागे पामर कांदिया 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 करः करुणादान करुणादान दीना तुमित सकली पारा गोपीनाथ तुम्ही गोपीनाथ सकली पार दुर्जने ताई पे तुम्हारा शक्ति के आचे पापीर आरा दुर्जनी दुर्जने तारी तारीते तोमर तोमार शक्ति मार के आचे सकती पापीर पापीर आर आर दुर्जने तारी पे तुम्हारा शक्ति के आचे पापीर आरा दुर्जन तारी दुर्जने तारी तोमार के आचे सकती पापीर आर पापीर आर दीना तुम्ही कृपा पारावार गोपीनाथ तुम्ही कृपा कृपा पार 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 वेरा कारणे आसिया प्रपंचे लीला केले सुविस्तार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार कारणे आसिया प्रपंच वेरा लीला केले कारणे आसिया सुविस्तार प्रपंचे लीला केले सुविस्तार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार गोपीनाथ आम्ही की दोषे दोषी गोपीनाथ आमची आम्ही दोषी 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 असुर सकला पाहिल चरणा विनोद थकिल बसी असुर सकल पाहिल चरणा विनोद विनोदता किल बसी ठाकेल असुर सकला पाहिल चरणा विनोद थकिल बसी असुर आसुर सकल सकल पाहिल पाहिल चरण चरणा विनोद किल ठाकेल बसी बोशी मम निवेदन शून गोपीनाथ मम मम निवेदन शून्य शृणु दुर्जना सदा कामराता किछु नाही मोरा गुण विषय दुर्जना सदा सदा कामरता कामरा किछु किछु नाही मोरा नाही मोर गुण हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। Jaya Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan, Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan. जय कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन, कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन। Jaya Gaurani Jaya Nimai Nithai, Gaurani Jaya Nimai Nithai. जय गौरनीताय जय निमनिताय गौरनीताय जय निमय। Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Prabhu Sudarshana. जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। Jaya Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod
भक्ति वीनो ठाकुर भक्ति वीनो जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति जय विनोद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद यम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति शिष्यमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिष्यमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविजयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोर कृष्ण कृपा मूर्ति शिशिमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय ब्रज वृंदावन धाम की जय। जय मायापुर नवदीप धाम की जय। जय श्री बद्रिका धाम की जय। जय श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। जय श्री द्वारकापुरी धाम की जय। जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय गंगा माई यमुना माई की जय। जय वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। जय श्रील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु गौरांग की जय जयकार हो। जय हरे कृष्णा।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते ओम वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रादि पीयूषः सर्ववेदैकषट्फला सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतोदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्यो मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु ताधायिन अतिनीचोचतः कर आनमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्ण हृत्कण्ठया स्फुरः निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज जो है आपको एडिट करना पड़ेगा। हम थर्ड श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया, थर्ड पार्ट वन। तो लास्ट टाइम हमने पहले तो आप सबका स्वागत है, जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है उनका भी, और जिन्होंने ऑफ कर रखा है उनका विशेष रूप से स्वागत है। तो लास्ट जो हमने चैतन्य चरितामृत सॉरी चैतन्य शिक्षाष्टकम पे जो हमने चर्चा किया था, उसमें हमने दूसरे श्लोक पे डिस्कस कर लिया था, दूसरा श्लोक कंप्लीट हो गया था।
दूसरा जो है प्यार में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नाम नाम कार्य बहुधा। भगवान के अनेक नाम है। निज सर्वशक्ति ही, उसमें भगवान ने अपनी शक्तियां समायोजित कर रखी है। तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल है। तो भगवान का नाम जप करने के लिए किसी प्रकार का देश काल का कोई नियम नहीं है। देश काल पात्र इत्यादि जो भी है ना। हम्म, हाँ, तो ये इस प्रकार से देश काल इत्यादि का कोई नियम नहीं है। किंतु क्या है, दुर्देव मी दृशम यहाँ जनी नानुराग। और भगवान के नाम में बहुत कृपालु भी है। तो भगवान के नाम में हमने देखा कि यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट भगवान के नाम में हम देखते हैं। एक तो है अनंत शक्ति। दूसरा हमने देखा एक्सेसिबिलिटी, कोई भी जो है भगवान के नाम को ग्रहण कर सकता है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है अनेक प्रकार के, जो कि वैदिक कर्म कांड में होते हैं। और भगवान का नाम बहुत दयालु है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं दुर्देव ईदृशम नानुरा, दुर्देव ईदृशम, मेरा जो है दुर्भाग्यवश, हम्म, दुर्देव ईदृशम, कि मेरा कोई अनुराग नहीं है भगवान के नाम जप करने में, है ना। एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि, कि आपकी तो इतनी कृपा है कि आप बहुत आसानी से अपने नाम के रूप में उपलब्ध हैं। लेकिन ममापि दुर्देव ईदृशम यहाँ जनी नानुराग, मेरा कोई अनुराग नहीं है भगवान आपके नाम जप करने में। मेरा कोई अनुराग नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है ना। तो ये किस कारण से होता है, हमने चर्चा किया था कि जब हम अपराध करते हैं, इस कारण से ये जो है हमारा जो भगवान के नाम है उसके प्रति आकर्षण या इसको बोल सकते हैं अनुराग खत्म हो जाता है। तो आज का जो प्यार है तीसरे नंबर में, हम उसमें चर्चा करेंगे चार ऐसे गुण जो आवश्यक हैं भगवान के नाम को हमेशा जप करने के लिए और बिना अपराध के। हमेशा अगर हम भगवान का नाम जप करना चाहते हैं और बिना अपराध के करना चाहते हैं, तो ये चार गुण हमें अपने अंदर इनको समझना पड़ेगा और इनको अपने अंदर उतारना पड़ेगा या प्रयास करना पड़ेगा उतारने का। ठीक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो प्रथम श्लोक है उसमें कृष्ण कीर्तन की 7 अद्भुत प्रभाव बताए थे। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया था कि भगवान का नाम अनंत रूप से शक्तिशाली है। हर कोई इसको ग्रहण कर सकता है, बहुत कृपालु है। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा कोई इसमें अनुराग नहीं है, क्योंकि मैं अपराध करता हूँ। तो ये किस प्रकार से इस दुर्भाग्य को समाप्त किया जाए, किस प्रकार से अपने जो आपराधिक दृष्टिकोण है इससे ऊपर उठा जाए, कैसे जो है वास्तविक टेस्ट, स्वाद और जो है ईगरनेस डेवलप की जाए भगवान का नाम जप करने के लिए हमेशा। तो ये इसका उत्तर चैतन्य महाप्रभु जो है अपने तीसरे प्यार में देते हैं। तृणाद अपि सुनी चेना, तरोर अपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। हम्म। तो किसी को अगर भगवान का नाम हमेशा जपना है, बिना अपराध के जपना है, तो ये चार चीजों को समझना पड़ेगा। पहला है तृणाद अपि सुनी चेना, है ना। तृण से भी अधिक अपने आप को नीच मानना, तृण का अर्थ होता है घास। दूसरा है तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। तीसरा है अमानिना मान देना, अमानिना, ठीक है ना, कि अपने लिए किसी प्रकार के सम्मान की इच्छा ना करना। और मान देना, दूसरों को मान देना, आदर देना। तो चैतन्य महाप्रभु ने
चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बताया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 17 अध्याय के 32 नंबर श्लोक में यह आता है, सेम चीज। ऊर्ध्व बाहुकरी कहो सुन सर्वलोक, नाम सूत्रे गांठी पार कंठे यही श्लोका। चैतन्य महा है, चैतन्य महाप्रभु हाथ खड़ा करके बोलते हैं, घोषणा करते हैं, सब लोग कृपा करके सुनिए। इस श्लोक को हरिनाम के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लीजिए, ताकि आप इसको हमेशा याद कर सके। ठीक है ना। तो ये कौन सा श्लोक है? यही है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तन्य हरि सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इसको जो है हरिनाम रूपी धागे पे बांध कर अपने गले में पहनना चाहिए। कहने का अर्थ है इसको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? तृणादपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन। तो चैतन्य चरितामृत में इन चारों गुणों को और अच्छी मतलब बताया गया है। इनका दूसरा नाम जो इसको बोला है, सुनीचता। सुनीचता पहला गुण क्या है? सुनीचता। तृणादपि सुनीचेन, सुनीचता और विनम्रता। दूसरा है सहिष्णुता और टॉलरेंस। तीसरा है निर्अभिमान, झूठे अहंकार से मुक्त होना। चौथा है सम्मान, आदर देना। तो अगर इन गुणों का हम अपने अंदर विकास कर पाते हैं अपने प्रयास और भगवान की कृपा से, तो फिर जो है भगवान का नाम जब अच्छे से कर पाएंगे, और भगवान का नाम जब अच्छे से होगा तो इन गुणों में भी वृद्धि होती है। ये जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें से जो पहला है वो है तीनों, वो है विनम्रता या सुनीचता, ह्यूमिलिटी। ये बाकी तीनों का आधार है। तो श्री बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी बोलते हैं, क्या लिखते हैं कि सबसे उच्च उच्च पर, या इसको बोला गया परम परम विनम्रता क्या है? सबसे उच्च हाईएस्ट ह्यूमिलिटी क्या है? हाईएस्ट ह्यूमिलिटी तब प्रकट होती है जब भगवान के प्रति किसी का प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है या मैच्योर हो जाता है। यानी अगर वास्तविक ह्यूमिलिटी कब प्रकट होगी हमारे अंदर? वास्तविक विनम्रता, वास्तविक सुनिश्चितता, वास्तविक ह्यूमिलिटी तब हमारे अंदर प्रकट होगी जब भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो क्या हो जाएगा? वो पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा या पूर्ण विकसित हो जाएगा। हम्म। उदाहरण के लिए जो है श्रीमती राधा रानी है। हम्म, तो वो लिखते हैं, सनातन गोस्वामी, दैन्यम तो परमम प्रेम्णः परिपाकेन जन्यते। दैन्यम तु परमम प्रेम्णः परिपाकेन जन्यते। कि वास्तविक परम दैन्य कब विकसित होगा? जब प्रेम जो है वो परिपाकेन, वो मैच्योर पक जाएगा। तो श्रीमती राधा रानी की विनम्रता का एक उदाहरण आता है उज्जवल नीलमणि में, एक ग्रंथ है। तो जब श्रीमती राधा रानी किसी भक्त को भगवान के पास भेजती हैं, तो श्रीमती राधा रानी बोलती है, हे मेरे प्रिय भगवान, ये जो भक्त है मुझसे कई गुना बढ़िया है। श्रीमती राधा रानी जब किसी भक्त को फॉरवर्ड करती है, रिकमेंड करती है कृष्ण को, तो श्रीमती राधा रानी क्या बोलती है कि हे प्रिय भगवान, ये जो भक्त है मेरे से कई गुना बेहतर है, इस पे आप कृपा कीजिए।
इस पे आप अपनी कृपा कीजिए। ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है, श्रीमती राधा रानी से कोई बेटर हो सकता है? ऐसा बताया गया है कि, है ना, जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, महापुरुष हैं, वो श्रीमती राधा रानी की वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्णमयी है। उनके शरीर में हर जगह रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। तो ये तो श्योर है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो, उनका कृष्ण प्रेम जो है परिपक्व है। पर जिसमें कृष्ण प्रेम परिपक्व होता है, वो क्या बोलता है कि ये मेरे से बढ़िया भक्त है, इस पे कृपा करो। तो इससे हमको ये पता लगता है। एक और उदाहरण आता है, बहुत अच्छा उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। हम्म, हाँ, एक श्लोक बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। वो श्लोक जो है बड़ा जबरदस्त श्लोक है। हम्म। देखिए मैं बताता हूँ क्या है। ये आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 2.45। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? न प्रेम गंधो अस्ति दरापि में हरौ, क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकिष्टुम, वंशी वंशी विलासी आनन लोकनम विना बिभ्रम बिभ्रमि यत प्राण प्रतंग पतंगाकम वृत्तः। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मेरे प्रिय मित्रों, मेरे अंदर छोटा सा भी गंध नहीं है प्रेम का भगवान के प्रति। क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आई हैव नॉट द स्लाइटेस्ट टिंज ऑफ लव ऑफ गॉड एड विद इन माई हार्ट। मेरे हृदय के अंदर थोड़ा सा भी प्रेम का गंध नहीं है। गंध जानते हैं ना, प्रेम गंध। गंध मतलब थोड़ा किसी में स्मेल आती है ना, थोड़ी भी स्मेल नहीं है। जब आप मुझे रोते हुए देखते हो भगवान के विरह में, तो मैं ये झूठ मूठी, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, आई एम जस्ट फॉल्सली एग्जिबिटिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माई ग्रेट फॉर्च्यून। मैं अपने सौभाग्य का, मेरे महान सौभाग्य का झूठा प्रदर्शन कर रहा होता हूँ। है ना? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले मेरे को कृष्ण के दर्शन, मेरे को कृष्ण को देखे बिना मैं कैसे अभी जीवित हूं। अगर मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता तो मैं जीवित नहीं रह सकता था। है ना? क्या बोल रहे हैं? इंडेड नॉट सीइंग द ब्यूटीफुल फेस ऑफ कृष्णा प्लेइंग हिज फ्लूट, आई कंटिन्यू टू लिव माई लाइफ लाइक एन इंसेक्ट विदाउट पर्पस। समझ में आया आपको? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे अंदर प्रेम की गंध भी होती ना, तो मैं अपने जीवन को कैसे पालन कर, मतलब मैं अपने मैं जीवित नहीं रहना चाहिए, चाहिए था। है ना? पर अभी मैं जीवित हूं, इसका मतलब मेरे अंदर कोई प्रेम गंध नहीं है। तो मैं जो प्रदर्शन करता हूँ ये क्या है? झूठा प्रदर्शन है। समझे? मतलब बिना अगर मेरे को प्रेम होता तो मैं जीवित नहीं रह सकता था भगवान के बिना। अभी मैं जीवन जी रहा हूँ एक कीड़े की तरह, जिसका कोई पर्पस नहीं। ये है कृष्ण, ये है विनम्रता।
जिनके अंदर कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, जिनको देखकर कृष्ण लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, वो बोल रहे हैं मेरे अंदर प्रेम की गंध भी नहीं है ना। ये है एक दूसरा उदाहरण विनम्रता का। वो नेचुरली ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लिप सर्विस करते हैं। एक तो हृदय से बोलना होता है, एक होठों से बोलना होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है ना। जनरली हम जब बोलते हैं तो क्या होता है, वो लिप डीप होता है। चैतन्य महाप्रभु का जो है फीलिंग्स हार्ट डीप है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, बोले मैं तो उस कीड़े की तरह हूँ जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो कैसे जी रहा है वो, है ना। तो इससे हमको समझना चाहिए, अगर इस भौतिक संसार में हम संतुष्ट है ना, इसका मतलब हम उस कीड़े की तरह हैं जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है वास्तव में, उसको वास्तविक अगर किसी कृष्ण के प्रति प्रेम है उसका, तो वो संतुष्ट रह ही नहीं सकता है संसार में। वो यही प्रयास करेगा जितना जल्दी हो सके संसार से निकलो। पर कॉन्ट्राडिक्टरली मैं अपने बारे में देखता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ इस संसार में। हम्म, खाना पीना अच्छे से मिल जाता है, लोग सम्मान कर देते हैं, है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आई एम सेटिस्फाइड। इससे पता लगता है कि आई एम नो, बहुत दूर की बात है। तो ये होता है प्रेम। पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, दिस इज ड्यू टू विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल मेरे साथ घटना हुआ। अभी हम लोग अलोन विद कृष्णा रिट्रीट में थे। तो उसमें डेली जो है, नहीं, हाँ, हाँ, तो उसमें डेली हम, नहीं, होली नेम रिट्रीट में थे। तो डेली हमारा एक सेशन होता था अलोन विद कृष्णा का। तो हमको जो है वहाँ गोवर्धन के सामने हम लोग जाते थे, 2 घंटा बैठते थे। तो एक एक ऐसे करके 4-5 दिन, 3 से 4 सेशन हुए थे हमारे अलोन विद कृष्णा के। तो अलोन विद कृष्णा सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि कुछ बोलना नहीं होता। बस गोवर्धन जी के सामने जाके बैठ जाओ, 2-2.5 घंटा ऐसा निकलता है। केवल स्क्रिप्चर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है ना, शास्त्र पढ़ने होते हैं और अपने रियलाइजेशन लिखने होते हैं। बड़ा ही मजा आता है। तो ऐसे करके मेरा वो काफी अच्छा निकलता है जनरली। एक बार क्या हुआ कि मेरा अलोन विद कृष्णा सेशन था, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग निकला। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लग गया। जनरली मेरे को नींद नहीं आता, मैं जब गोवर्धन जी के सामने हम लोग बैठ, मतलब सारे डिवोटीज जाके बैठ जाते थे, और फिर वो बताते थे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस अलोन विद कृष्णा सेशन से। और फिर हम गोवर्धन जी की थोड़ी पूजा करते थे, और फिर है ना पढ़ने लग जाते थे जो भी हमारे पास शास्त्र होता था। और उसको पढ़ते पढ़ते, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते थे उसके सॉल्यूशन मिल जाते थे। पता नहीं कैसे होता है, इसका जो है सीक्रेट अभी तक समझ में नहीं आया। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ये अलोन विद कृष्णा। मैं देखता हूँ कि आज मुझे क्या रिवील करने वाले हैं गोवर्धन जी, मैं सोच के जाता हूँ। उस दिन जो है, एक पर्टिकुलर डे जो है, मैं हम लोग बैठे गिरिराज जी के सामने, और उस दिन मेरे को बहुत नींद आ रही थी, और कुछ ऐसा रेसिप्रोकेशन फील ही नहीं हो रहा था, ना शास्त्र पढ़ने में मन लग रहा था, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, काफी देर में बैठा, लेकिन माला में भी नींद आ रही है। माला भी करते हैं, थोड़ा रीडिंग भी करते हैं, फिर माला करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, फिर कोई रियलाइजेशन दिमाग में, कोई आइडिया आता है उसको लिखते हैं। ऐसा करके होता है अलोन विद कृष्णा। तो फिर मैं जो है थोड़ा परेशान हो गया, मैं सोचा ये हो क्या रहा है। तो मैं फिर भूरीजन महाराज के पास गया, महाराज पीछे पीछे बैठे थे। तो मैंने बोला, महाराज आज तो कुछ हो ही नहीं रहा, लगता है कुछ अपराध हो गया, लगता है कुछ कुछ कल कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, तो कुछ ऐसा कोई रेसिप्रोकेशन फील ही नहीं हो रहा है गिरिराज जी से। तो महाराज बैठे थे, महाराज ने मेरे को बोला, महाराज ने ये श्लोक बोला, चैतन्य महाप्रभु वाला, ना प्रेम गंध। तो मैं समझ नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया कि महाराज ने श्लोक क्यों बोला। महाराज बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे अंदर प्रेम की कोई गंध नहीं है, मेरा जीवन कीड़े के समान है। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, तो महाराज ने बताया, यस वी आर सो इनसिग्निफिकेंट लाइक दिस फ्लाई,
तो उनके पैर में एक मक्खी बैठी थी। बोले वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट लाइक दिस फ्लाई, नो विल नो वन विल एवर रिमेम्बर अस आफ्टर 100 ईयर और 50 ईयर्स और 150 और 200 ईयर्स। तो उन्होंने बोला आज से 100 साल बाद 200 साल बाद हमको कोई याद रखने वाला नहीं है। ऐसे बोले महाराज मुझे। तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर मैंने बोला, महाराज ने बोला शायद आप थक गए, क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं सेशंस, 2-2 3-3 घंटा बैठना होता। तो फिर उन्होंने बोला, पास में एक गाय थी, बोला यू शुड गो एंड टेक शेल्टर ऑफ काउ, शी विल हेल्प यू। और ये उसके बाद पता नहीं क्या एक्सपीरियंस हुआ मेरा, मैं आपको बड़ा, मैं असली बता रहा हूँ, ऐसा कोई सेट करके स्टोरी नहीं लाया। पर जैसे ही उस गाय को स्पर्श किया, थोड़ी देर बैठा मैं गाय के साथ, क्योंकि नींद आ रही थी, पढ़ तो पा नहीं रहा, तो चैंटिंग हो नहीं रही थी। थोड़ी देर गाय के पास बैठा, गाय के साथ बैठ के जैसे फिर मैं अपने उसमें आया लिखने के लिए, अपने उसमें जहां पर मैं बैठा था जिस स्पॉट पे, उसके बाद बहुत अच्छा लगने लग गया। बहुत अच्छा फीलिंग आया, और ऐसे लग रहा था कि जैसे डेड बॉडी के अंदर लाइफ आ जाती है। उस वही सब फील करने लग गया जैसे पहले फील कर रहा था। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो इससे मैंने कई चीजें सीखी। एक तो मैंने ये चीज सीखी कि हम इतने महान नहीं है कि हर बार हमको रेसिप्रोकेशन फील हो। हम इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि भगवान हमारे साथ हर बार रेसिप्रोकेट करें। हालांकि भगवान करते हैं अपनी कृपा के कारण, लेकिन हमको कोई बाध्यता नहीं रखनी चाहिए कि भगवान आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया, आप मेरे से प्रेम नहीं करते। हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान, देखा जाए तो हमारे से कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं, महान महान भक्त हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ अगर फिर भी थोड़ा बहुत रेसिप्रोकेट करते तो हमको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। इससे मुझे ये समझ में आया कि मैं भगवान के सामने डिमांड नहीं रख सकता कि प्रभु आपने मेरे साथ रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया आज। तो महाराज ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। अपना अपना मी हटाओ सेंटर से। गोवर्धन जी की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो कई बार हम बहुत डिमांडिंग बन जाते हैं। तो ये डिमांडिंग है झूठे अहंकार के कारण। मैं, मेरे दुनिया का केंद्र क्या है, मैं, मेरे हिसाब से भगवान को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से भगवान को ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। जितना हम ऐसा सोचते हैं उतना परेशान होते हैं। तो महाराज ये बता रहे थे भगवान की इच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या है। और जैसे ही मुझे लगा हाँ, सही बात है, तुरंत रेसिप्रोकेशन हो गया, क्योंकि मेरा मनोभाव ठीक हो गया। ऑफ कोर्स सुरभि जी का भी मैंने जो है शरण लिया, सुरभि जी थे पास में। तो ये बहुत सारी घटनाओं से जो है मुझे समझ में आया कि विनम्र, थोड़ा बहुत समझ में आया, ज्यादा नहीं आया। क्योंकि विनम्रता चीज ही बहुत अलग है। विनम्रता एक अलग ही चीज है। तो ये जो है श्रीमती राधा रानी का उदाहरण मैंने आपको बताया, है ना। तो तृण का अर्थ होता है क्या, तृण का अर्थ होता है घास का तिनका। और सुनिचेन का, नीचे, नीच का मतलब होता है नीच, और सु मतलब अच्छे प्रकार से नीच। तो चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हैं, उनको केवल नीच ही नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब घास के समान नहीं, घास से भी ज्यादा क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो जो घास का तिनका होता है, तो वैसे ही बहुत, अब घास का तिनका मतलब आप देखेंगे, घास देखते हैं आप, है ना, उस पे कोई भी पैर रख देता है, चाहे गलती से चाहे जानबूझ के। बहुत तुच्छ माना जाता है। घास की कोई वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो जो घास का तिनका होता है वैसे ही बहुत हीन माना जाता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं वास्तव में देखा जाए, क्योंकि वो भगवान का नाम जपते रहते हैं हमेशा, और भगवान की सेवा करते रहते हैं, इसलिए वो सर्वोत्तम है। लेकिन वो अपने आप को क्या मानते हैं, वो अपने आप को मानते हैं, नीच मानते हैं, ठीक है ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.26 में आता है ये, क्या है, बहुत सुंदर है। सर्वोत्तम आपना के ही न करी मानी। जो शुद्ध भक्त हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या मानते हैं,
जैसे चैतन्य महाप्रभु, नहीं प्रेम गंध, जैसे श्रीमती राधा रानी बोले हे कृष्ण ये मेरे से बढ़िया भक्त है। तो ये जो सर्वोत्तम जो है होता है व्यक्ति, वो अपने आप को हमेशा नीचा मानता है, अरे प्रभु जी हम तो कुछ ही नहीं। ठीक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो असली विनम्रता है, ह्यूमिलिटी, वो केवल घास के तिनके के समान ही विनम्र बनने में नहीं है, पर उससे भी ज्यादा, घास का तिनके से भी ज्यादा नीच, घास का तिनके के बराबर नहीं, घास के तिनके से ज्यादा। क्योंकि घास का तिनका होता है, आपने देखा होगा कि घास का तिनका होता है कैसा होता है, हरा कलर का होता है, जुड़ा हुआ होता है ग्राउंड से, और वो ग्रो करता है, कि वृद्धि होती है। पर एक होती है सूखी घास जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं, एक होता है सूखा तिनका, है ना। तो वो उसमें ना तो कोई प्राण है, वो जमीन से भी लगा हुआ नहीं है, उसका कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं होता, कोई भी उस पे पैर रख देता है ना। उसका कोई पोजीशन नहीं है, उसका कोई, उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है कि वो आगे कोई ग्रो करेगा, है ना। ऐसा ही है। तो भक्तों से आशा की जाती है कि वो उस घास, सूखे घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र बने। और यही जो है भक्त, जो है भक्त का जो है मूलभूत गुण है। जब घास पे कोई पैर रखता है तो वो जो है चाहे जानबूझ के चाहे गलती से रखे, घास जो है बदला नहीं लेती, कोई कंप्लेन नहीं करती कि मेरे ऊपर कैसे पैर रख दिया, अबे अंधे दिखता नहीं है तेरे को, है ना, आंखें नहीं क्या तेरी, मेरे पे कैसे पैर रख दिया, है मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को तो कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, आप मेरे से प्रेम नहीं करते। घास कभी ये नहीं बोलता, वो हमेशा जो है ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो विनम्रता है घास की, ये उसका वास्तविक आइडेंटिटी, अस्तित्व, या उसका ईगो को दर्शाती है। और कंडीशन सोल्ड, यानी हम जैसे बद्ध जीव इस भौतिक जगत में, हमारे साथ क्या होता है, हम अपनी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ रहते हैं। हम हमेशा फूले हुए रहते हैं, एक ट्यूब की तरह। जो टायर की ट्यूब होती है ना, फूली हुई रहती है। जो बद्ध जीव होते हैं वो हमेशा एक झूठी आइडेंटिटी में रहते हैं, वो अपनी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ रहते हैं। वास्तविक पहचान क्या है, दास दास दासानुदास। लेकिन इस पहचान में कभी बद्ध जीव रहता है, रह पाता है बहुत मुश्किल से। ज्यादातर किस पहचान में रहता है, गलत पहचान में, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, है ना, मैं भक्त हूँ, मैं अभक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये जो है टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन, हम जो है इस पहचान में रहते हैं। तो ये जो है, ये सब चीजों के कारण हम कभी स्मरण ही नहीं कर पाते, मैं भगवान के दास दास दासानुदास हूँ। तो विनम्रता का अर्थ क्या है, अपनी वास्तविक पहचान को अंगीकार करना और अपनी झूठी पहचान को छोड़ना। अब इसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है जगन्नाथपुरी के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो उसको आपको बताते हैं विनम्रता क्या है। पर ये बताने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो है आर्टिफिशियली नहीं आ सकती। तो एक श्लोक मेरे को भी याद नहीं आ रहा कौन सा है।
वैसे यदि तुम ही हो जगत पावन, तुम्हारा स्पर्श पवित्र हो देव मुनिगण। ये अंत्य लीला, चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला, चौथा अध्याय, 126। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है क्या, 126 से चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला, 126 से भी नहीं, थोड़ा पहले से है। हम्म। यस, ये है आपका, शुरू होता है अंत्य लीला 4.116 से शुरू होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पास टाइम है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जब ये मई जून का समय था, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बुलाया लंच के लिए। दोपहर के समय की बात थी। तो इतना खुश हुए सनातन गोस्वामी कि महाप्रभु ने खुद ने बुलाए, तो इतना आनंद के अंदर आ गए। तो अब अगर आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे? आई थिंक टोटा गोपीनाथ में बुलाया था, राइट? हम्म। हम्म। एक मिनट, हाँ। अंत्य लीला। तो चैतन्य महाप्रभु जो है यमेश्वर, यमेश्वर टोटा, जो आपने देखा होगा, टोटा गोपीनाथ का मंदिर है, उसके पास में शिवजी है यमेश्वर। यमेश्वर उनको बोला जाता है, यमेश्वर टोटा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनवाइट किया सनातन गोस्वामी को लंच के लिए। तो जब सनातन गोस्वामी ने सुना कि भगवान स्वयं मेरे को साक्षात बुला रहे हैं लंच के लिए, तो कितने प्रसन्न हुए सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने जो है, दोपहर का समय था, उन्होंने सोचा दो रास्ते हैं टोटा गोपीनाथ या यमेश्वर टोटा जाने का। एक तो है मंदिर के जो है बीच के किनारे, तो वो थोड़ा लंबा रास्ता है। एक है सिंह द्वार के सामने से जाके टोटा गोपीनाथ आ जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने कौन सा रास्ता चुना? बीच वाला रास्ता चुना, जो कि बहुत गर्म थी। गरम गरम मई जून के समय आप सोचिए कितना गर्मी होगा। और जो रेत होती है समुद्र के किनारे, वो कितनी गर्म होती है। चैतन्य महाप्रभु के बुलाए जाने पर सनातन गोस्वामी इतने आनंद के अंदर थे कि उनको पता ही नहीं चला। वो उस लंबे रास्ते से आए और गर्म रास्ते में चल रहे थे, तो पैरों में क्या हो गए? ब्लिस्टर्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लिस्टर्स, हिंदी में बोलते हैं फफोले। तो फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने वेट किया, चूंकि उनको आने में टाइम लग गया, क्योंकि लंबे रास्ते से आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने लंच ले लिया, चैतन्य महाप्रभु रेस्ट करने चले गए। सनातन गोस्वामी आए तो पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु रेस्ट कर रहे हैं, तो गोविंद जो थे उन्होंने उनका जो महाप्रसाद था वो उनको दे दिया। सनातन गोस्वामी प्रसाद पाके उसके बाद कहाँ गए? चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। तो चैतन्य महाप्रभु को पता तो था ही, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान ने जानबूझ के ऐसा पूछा कि भाई तुम कौन से रास्ते से आए थे? तो उन्होंने बोला कि मैं बीच वाले रास्ते से आया था। बोले क्यों? उस रास्ते से क्यों आए?
इतनी गर्म वहां पर मिट्टी थी, है ना, सिंह द्वार के सामने से क्यों नहीं आए? वो वो थोड़ा ठंडा था। तब वो बोलते हैं, बोले गर्म बालू पे आने से तुम्हारे पैर के अंदर फफोले हो गए होंगे, तुम कैसे चले होगे, कैसे तुमने बर्दाश्त किया होगा? तो सनातन गोस्वामी ने बोला, मुझे किसी दर्द का अनुभव नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पैर में फफोले हो गए, है ना। मुझे इतना आनंद आ रहा था कि आपने मुझे बुलाया। और फिर उन्होंने बोला कि सिम द्वारे यईते मोरा नाही अधिकार, विशेष ठाकुरेर ताहा सेवक सेवक केरा प्रचार प्रचार। बोले मेरा कोई अधिकार नहीं है कि सिम द्वार के सामने से निकलूं, क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं वो हमेशा आते जाते रहते हैं। सेवक गता गता गति करे नाही अवसर, तार स्पर्श हईले सर्वनाश हबे मोरा। चेत वो बोलते हैं कि जो भगवान के सेवक हैं वो आते जाते रहते हैं सिंह द्वार के सामने से, तो अगर मैं किसी को भी स्पर्श कर लिया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनको शुद्ध रहना चाहिए, कोई कोई दूसरा उनको स्पर्श ना कर दे। तो चैतन्य जो सनातन गोस्वामी अपने आप को मलेच्छ सोच रहे थे, मलेच्छ और यवन मानते थे, क्योंकि उन्होंने भूतकाल में जो मुस्लिम है उनका जो है उनके यहाँ काम किया था, ठीक है ना। तो ऐसा बताया, तो ये सोच के उन्होंने बोला कि मेरे को वहां से आना ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और क्या बोले, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हारा स्पर्श पवित्र होए देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुरा भूषण। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर चीज बोली। बोले मेरे प्रिय सनातन, आप पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो, और बड़े बड़े देवता और संत भी आपका स्पर्श करके शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक भक्त का महान गुण होता है कि वो वैष्णव सदाचार का पालन करता है। वैष्णव सदाचार का पालन करना साधु का भूषण है। फिर आगे क्या बोलते हैं, मर्यादा लंघाने लोक करे उपहास, इहा लोके पर लोके दुई होए नास। अगर कोई जो है वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता, मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो लोग उसका उपहास करते हैं, और इस जगत में और आगे आने वाले जगत में उसका नाश हो जाता है। तो ये इससे पता लगता है कि सनातन गोस्वामी अपने आप को इतना तुच्छ मानते थे कि मैं इस लायक नहीं कि मैं पांडा जी के सामने से, क्योंकि मैं स्पर्श कर दिया तो पूरे अशुद्ध हो जाएंगे वो। तो उनके मन में ऐसा नहीं था कि मैं सनातन गोस्वामी हूँ, मैं तो महान भागवतम में मुझे बहुत रुचि है, इतने भाषाओं का ज्ञान है। तो ये नेचुरल क्वालिटी जो है, ये उदाहरण आता है विनम्रता का। तो ये नेचुरली वो फील करते थे, अपने आप को तुच्छ मानते थे। आई थिंक प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन भी ऐसा ही, जो विनम्रता और तुच्छता का अनुभव करता है, भगवान के धाम के रास्ते खुल जाते हैं उसके लिए, है ना। तो कभी कभी विनम्रता को एक वीकनेस माना जाता है। ऐसे लोग सोचते हैं विनम्र बनना पड़ेगा मतलब कमजोर हो गए हम, अपने आप को तुच्छ मानना मतलब कमजोर मानना, है ना। कोई ऐसा बोले मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा लोग उसको ऐसे हीन दृष्टि से देखा जाता है कि इसमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ऐसा बोल रहा है वो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या उसको बहुत कमजोर समझा जाता है। लेकिन वास्तव में असली विनम्रता इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ पिटी, ये नहीं है असली विनम्रता, है ना। जो लोग कई बार जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, है ना, वो ऐसा सोचते हैं, मैं वो भी ऐसा सोचता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत पतित हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। इस ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता का अर्थ केवल यही नहीं होता कि अपने आप को नीचा मानना। विनम्रता ये जो है ये विनम्रता नहीं है। क्या? ये असली विनम्रता नहीं है कि मैं तो अपने आप को बहुत, जैसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ नहीं होगा, है ना। वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में, सेल्फ पिटी। विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को जो है अयोग्य समझना, अपना कोई जो है, इसको बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, लैकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब किसी के ईगो को चैलेंज किया जाता है तो उससे दुखी हो जाना नहीं। हम्म ये जो है ये असली विनम्रता नहीं है। असली विनम्रता का अर्थ क्या है, ये समझना पहली चीज
कि भगवान कृष्ण जो है वो परम है, परम भगवान है, और सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है। सब सब सबके स्रोत वही हैं। ठीक है ना। उनसे इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। और दूसरा, विनम्रता का अर्थ, असली विनम्रता कैसे प्रकट होगी, जब हम ये मानेंगे पहला कि भगवान कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, सबके स्रोत हैं और सबके आश्रय हैं। दूसरा, और हम जो हैं हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारी पोजीशन बहुत इनसिग्निफिकेंट है भगवान के कंपैरिजन में। जब भगवान को बहुत महान माना जाता है और अपने आप को बहुत तुच्छ माना जाता है, तो इस जो डिप्रेशन होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है, उसमें केवल अपने को बहुत तुच्छ माना जाता है, उसमें भगवान कहीं नहीं होते। पर असली विनम्रता में न केवल अपने आप को छोटा माना जाता है, नीच माना जाता है, बल्कि ये भी माना जाता है कि भगवान महान है, मैं तो पतित हूं, मैं तो तुच्छ हूं, लेकिन भगवान के साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो मेरा भी कल्याण हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है ना। जो जिसको हम बोलते हैं असली विनम्रता। दूसरा क्या है? डिप्रेशन, नेगेटिव, है ना, या लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ पिटी। इसमें व्यक्ति अपने आप पे ही केंद्रित होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं। और विनम्रता में क्या होता है, असली विनम्रता में, कि मैं भले ही कुछ नहीं कर सकता हूं, पर मैं भगवान से, अगर मैं भगवान की सेवा करूं, महान भगवान महान है, उनकी सेवा करने से, उनकी शरण में आने से मेरा जरूर उद्धार हो जाएगा। ये है, ये डिफरेंस है। कभी कभी लोग बाहर से नकली विनम्रता प्रकट करते हैं, है ना, हरे कृष्ण बाबू जी, हरे कृष्ण बाबू जी, हरे कृष्ण बाबू जी, हरे कृष्ण बाबू जी, ऐसे बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। हाँ, और बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि उनको कुछ काम निकालना होता है ना। देखा, आपने देखा होगा ना। मैं एक 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 साधक को देख रहा था। तो वो एक जगह गए थे, तो मैंने देखा कि वो अपना काम निकालने के लिए कर्मी लोगों के सामने भी ऐसा झुक रहे थे। बोले सब आपकी कृपा से हो रहा है। मैंने कहा भाई, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा बोलूंगा तो बुरा लगेगा। उनकी कृपा से कुछ नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। और उनको भगवान माध्यम बना जाए, बोले सब आपकी कृपा से ही हो रहा है, हे भगवान, है ना। तो ये झूठी विनम्रता है, क्योंकि काम निकालना है। तो हम देखते हैं कि भौतिक सर्कल में भी लोग जो है दूसरों के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उनको अपना जॉब चाहिए होता है, पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए होता है। पर एक बार उनको सपोर्ट मिल जाए, उसके बाद क्या वो झुकेंगे वापस? है ना। जैसे ग्राहक को जब दुकानदार से उधार चाहिए होता है, तो वो गाय का रूप बना के आता है, और एक बार उधार मिलने के बाद शेर की तरह। तो ये विनम्रता नहीं है। दीक्षा मिलने से पहले बहुत विनम्र रहते हैं भक्त, है ना। दीक्षा मिलते ही जो है ना साधना कार्ड भेजना, ना कोई इंस्ट्रक्शन, ना पूछना, ना कुछ बताना, अब तो दीक्षा मिल गई, अब क्या दिक्कत है, हम संभाल लेंगे। तो जो है वो यहीं फंसता है वो। भक्ति इतना डेलिकेट है, सॉफ्ट है भक्ति का लता, कि हर क्षण, हर हर जगह गाइडेंस चाहिए। अगर हम मानेंगे मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तो वो विनम्रता नहीं है। डिपेंडेंस फील करना भगवान पे और भक्तों पे। लेकिन हम अपने आप को मानते हैं सेल्फ मेड साधका, मेरे को जरूरत नहीं है किसी की, मैं यूट्यूब पे लेक्चर सुन के कर लूंगा, भक्ति शास्त्री मैं कर ही लूंगा, मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल सेंस ऑफ डिपेंडेंस आता ही नहीं है। तो जो है इतना, असली विनम्रता जो है बहुत अलग चीज है। इसको, ये इतनी आसानी से इसको समझा नहीं जा सकता। और जब तक असली विनम्रता नहीं आएगी, तब तक भगवान का नाम बिना अपराध, क्योंकि हेल्पलेसनेस फील ही नहीं होगा। हेल्पलेसनेस फील नहीं होगा तो भगवान का नाम निकलेगा नहीं हृदय से।
तो चैंटिंग के संबंध में असली विनम्रता क्या है, इसके बारे में अभी तो टाइम हो गया, तो हम एक छोटा सा, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ प्रभुपाद जी का, जिसे प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं, इसमें हेल्प मिलेगा चैंटिंग करते समय कैसा क्या विचार करना चाहिए, Hearing. है ना। तो इसका ट्रांसलेशन भी है, मैं दिखाता हूँ। अब हम विचार कर सकते हैं कि हमारा और मनोभाव क्या है। That is very nice. And praying to Krishna, please give me strength. Hare, oh energy of Krishna. Oh Krishna, I am fallen. I have no strength. Please accept me. That's all. I have no qualification. I am frail. I am trying, but I am failing. All these appeals to be made. And Krishna is all powerful. He can do anything. Even if we do not perform, trying our best, if we fail, Krishna will help us. Just like a child tries his best, but he falls down, the mother takes up and all right, come on, walk. Like that. है तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्या, प्रेइंग टू कृष्णा, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, हरे, जब हम चैंटिंग करते हैं, ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा, ओ कृष्णा, आई एम फॉलन, आई हैव नो स्ट्रेंथ, प्लीज एक्सेप्ट मी, दैट्स ऑल, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई एम फेल, आई एम ट्राइंग बट आई एम फेलिंग, all these appeals should be made, and Krishna is all powerful, he can do anything. Even the we do not perform, trying our best, if we fail, Krishna will help us. Just like a child tries his best but he fails, he falls down, the mother takes up and all right, come on. तो चैंटिंग करते समय ये मनोभाव होना चाहिए कि, है ना, है ना, हे हरा, है हम बोलते हैं ना, हरे हरे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, मैं बहुत पतित हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, प्लीज मुझे स्वीकार कीजिए, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं बार बार गिर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हेल्प करते हैं। तो क्या लगता है आपको, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं? तो ये आप करके देखिए, तो ये बहुत सटल है ना, डिपेंडेंसी भगवान पे फील करना। इसलिए हमने वो भजन गाया था, गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम ही। क्योंकि ये तो फैक्ट है। एक एक अर्थ ये भी विनम्रता का कि भगवान के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम अभी समय हो चुका है, आज प्रश्न उत्तर नहीं ले पाएंगे, आपने जो सुना है उस पर मनन कीजिएगा। हरे कृष्ण।